मन से शांत, विचारों से स्थिर, शरीर से स्थिर होने का प्रयास करें। गहरी सांस के द्वारा अपने आप को परमात्मा चेतना के उन दिव्य तत्वों को आत्मसात करने लायक कंपैटिबल बनाने का प्रयास करते हुए डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस के द्वारा अपने आप को तैयार करें। एक उच्च स्तरीय ऊर्जा को अगले 1 घंटे तक हम एब्जॉर्ब करेंगे गुरुदेव के दिव्य विचारों के रूप में, गुरुदेव के कारण शरीर को आत्मसात करने के रूप में। इस तैयारी की मनोभूमि अपने अंदर ठहराव लाते हुए, अपने आप को शांत करते हुए, अपने आप को एकाग्रचित करते हुए, अपने आप को गुरु के लिए खोलते हुए, अपने आप को ग्रहणशील बनाते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करें। कमर सीधी, भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान इस पूर्ण विश्वास के साथ कि दिव्य रश्मियों के द्वारा भगवान सूर्य माँ गायत्री के प्राण तत्व को हमारे अंदर प्रविष्ट करवा रहे हैं। इस प्राण तत्व का कण कण, रोम रोम हमारे विचारों को श्रेष्ठ बनाता चला जा रहा है, हमारे दृष्टिकोण को परिमार्जित करता चला जा रहा है, हमें गुरु के लायक हम बनते चले जा रहे हैं, ऐसा मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नामि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हमारे जन्म जन्मांतरों के मार्गदर्शक सत्ता, ईश्वरीय चेतना हमारे गुरु रूप में अवतरित होकर हमारे समक्ष बैठी हैं, ऐसा मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करें। उनके करुणा वात्सल्य में, सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं सीखने को, परिवर्तित होने को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इससे कम में बात ही नहीं बनेगी। गुरुदेव ने कहा है, अगर मेरे से जुड़े हो, अगर मेरे पास बैठे हो तो परिवर्तन तो आना ही चाहिए। उस परिवर्तन की पिपासा मन में लिए, इच्छा मन में लिए, प्रबल वेग मन में लिए आइए आज गुरुदेव के चरणों में बैठने का मनोभाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। हम सभी गुरुवार के दिन पढ़ रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा लिखित अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। आज के चैप्टर का नाम है जीवन कमल खिला सकती है पंच वृत्तियाँ। वही पंच वृत्तियाँ जो हमें दुर्बल बनाती हैं, जो हमें मोह में, इच्छाओं में, ललक में, लालसाओं में कहीं ना कहीं भटकाती है। उन्हीं 5 वृत्तियों को परिष्कृत कर दिया जाए तो किस तरह से यही 5 वृत्तियाँ सहायक शक्तियों के रूप में साधक के जीवन में परिलक्षित होती हैं। इस बात की बहुत ही सुंदर व्याख्या इस चैप्टर के रूप में आप सबके समक्ष गुरुदेव के इस कारण तत्व को आत्मसात करने का मनोभाव दृढ़ रखेंगे तो हम सबको ये चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी कि क्या कहना और बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, ऐसा अनूठा रूप परिवर्तन करने वाली वृत्तियां हैं कौन सी? इन तत्व को छठे सूत्र में महर्षि पातंजलि इस तत्व को और भी अधिक सुस्पष्ट तरीके से बताते हैं। इस सूत्र में कहते हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, यानी कि ये 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, प्रमाण का मतलब सम्यक ज्ञान है ना, जिसमें हमने एक्सपीरियंस पाया है ना। साइंस हमेशा प्रूफ मांगता है, प्रमाण मांगता है हर एक चीज़ के लिए। तो जो चीज़ हमने प्रमाण के द्वारा हस्तगत की है सम्यक ज्ञान के रूप में। विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान, विकल्प यानी कल्पना, निद्रा और स्मृति ये मन की 5 वृत्तियां हैं। ये पांचों वृत्तियां मन की 5 संभावनाएं हैं, मन के 5 रहस्य हैं। इन्हें जान समझ लेने पर समूचे मन को जाना और समझा जा सकता है। इन 5 लेवल पर अगर हम प्रयास करें जानने की तो मन का जो पूरा ढांचा है वो अपने कंट्रोल में आ सकता है। मन को पूरी तरह से जाना जा सकता है इन 5 फैक्टर्स के थ्रू, जिसको प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति कहा गया है।
इन 5 वृत्तियों को मन की 5 शक्तियां भी कहा जा सकता है, जिनके सही सदुपयोग से जीवन सहस्त्रदल कमल की भांति पुष्पित और सुरभित हो जाता है। इन 5 वृत्तियों को मन की शक्तियां कही गई हैं। कहीं भी ये दुर्बलता के कारण बनने के लिए नहीं दिया गया है, ये मन की शक्ति को बढ़ाने के पर्पस से दिया गया है और जिसके सही उपयोग के द्वारा जीवन का सहस्त्रदल कमल सुरभित हो सकता है, पुष्पित हो सकता है। इसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन को समझना है तो मन को समझना होगा, और मन को समझने के लिए मन की 5 वृत्तियों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत पावरफुल टूल है जो कि हमें अपने जीवन में खींच ले जाता है किसी भी दिशा में, अगर इसको जानने का मन करे तो। इसको निराश रहने का मन है तो सारा दिन निराशा में बैठा रहेगा। इसको उत्साहित रहने का मन है तो किसी ना किसी रीज़न को निकाल के उत्साहित रहेगा। इसको संकल्पित होने का मन है तो शरीर का सारा बल उस संकल्प को पूरा करने में लग जाता है। इसको अध्यात्म को प्राप्त करने का मन है तो बिना खाए पिए वर्षों आध्यात्मिक योग के साथ अपने आप को प्रवृत्त करने की शक्ति रख सकता है। ये मन किस दिशा में है और इस मन को कैसे जाना जा सकता है, इसको जानना मनुष्य जीवन में बहुत ज़रूरी है ना। जीवन को समझने के लिए मन को समझना होगा, और मन को समझने के लिए इन 5 वृत्तियों को, इन 5 मेन जो फैक्टर्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो शुरुआत पहली वृत्ति से करते हैं, तो शुरुआत हम पहली वृत्ति से करते हैं जिसका नाम है प्रमाण, यानी कि सम्यक ज्ञान। प्रमाण संस्कृत भाषा का बहुत गहरा शब्द है। इसकी गहराई इस कदर है कि किसी भी अन्य भाषा में इसका एकदम सही अनुवाद संभव ही नहीं है। यह जो सम्यक ज्ञान कहा गया है वह प्रमाण का सही अर्थ नहीं, बल्कि अर्थ की हल्की भरसी छाया है। क्या बता रहे हैं? प्रमाण जो महर्षि पातंजलि ने रूट मतलब लेवल पर ये जो 5 वृत्तियां बताई हैं, जिनका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है कंप्लीटली, फिर भी सम्यक ज्ञान करके इसको एक हल्के फुल्के तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो सम्यक ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, यह भी इसका पूरा अर्थ नहीं, बल्कि अर्थ की हल्की सी छाया भर है। दरअसल प्रमाण मूल शब्द प्रमा से आया है। इसका भावार्थ है सत्य, अनुभव, सत्य का अनुभव। प्रमा शब्द जो है मूल शब्द है प्रमाण का, जिसका अर्थ है सत्य अनुभव। इस प्रमा का करण यानी कि प्रमाण, सार संक्षेप में प्रमाण को यथार्थ अनुभव या सत्य अनुभव की शक्ति कहा जा सकता है। इस प्रमा का करण यानी कि प्रमाण है ना। पूरा शब्द जो है वो प्रमाण के साथ इसका जो कारण बन रहा है, किसका? सत्य अनुभव का जो कारण है वो है प्रमाण। तो सार संक्षेप में इसको टू द पॉइंट करते हुए, है ना, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको समझाने का तरीका यही हो सकता है, जाना जा सकता है कि जो सत्य का अनुभव कराने की शक्ति रखे, उसी को प्रमाण कहा जाता है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि यह शक्ति मन में है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि प्रमाण हमारे मन की उच्चतम क्षमता है, जो सामान्य क्रम में अविकसित एवं अल्प विकसित या अर्ध विकसित दशा में ही पड़ी रहती है। ये जो टेंडेंसी है मन की, ये जो वृत्ति है मन की, अधिकांश जो स्थिति है वो अविकसित या पूरी तरह से अर्ध विकसित स्थिति में ही, अल्प विकसित स्थिति में ही ये पड़ी रहती है। मतलब कई बार लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और जानने का प्रयास ही नहीं करते कि सत्य क्या है ना। सत्य अन्वेषी बहुत रेयर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये बहुत रेयर है, जहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन को किसी एक उद्देश्य को पाने में खपा देते हैं। तो हम देखेंगे रेयर होते हैं साइंटिस्ट वो है जिनका ये जो वृत्ति है पूरी तरह से विकसित है। वो हर चीज़ के पीछे प्रमाण चाहते हैं, रीज़न देखते हैं, फैक्ट को ढूंढना चाहते हैं, छोटे से छोटे एक्शन के पीछे रीजनिंग करते हैं। फल का पृथ्वी पे गिरना एक बहुत ही छोटी सी फिनोमेना है, लेकिन इसके पीछे न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो ये क्या है? प्रमाण का पूर्ण विकसित स्वरूप। यदि यह क्षमता ठीक तरह से विकसित या जागृत हो जाए तो फिर कुछ भी जाना जाए तो वो सत्य है।
साधारण तौर पर प्रायः मन की यह शक्ति अविकसित रहती है, इसका प्रयोग हो ही नहीं पाता। मन की शक्ति को समझने के लिए पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे और कहते थे, मान लो तुम जिस घर में रहते हो उस घर में बिजली बत्ती तो है, पर उसका स्विच कहाँ है तुम्हें पता ही नहीं। एकदम घनघोर धूप अंधेरा वहाँ छाया रहता है, घनघोर घूप अंधेरा, अच्छा बहुत ही गहरा अंधेरा वहाँ पे छाया रहता है। अब तुम्हें रहना भी उसी घर में है और स्विच के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो स्थिति क्या होगी? बस जैसे तैसे टटोलते गिरते पड़ते चलना पड़ेगा। कई बार ठोकरें लगेंगी, यह भी हो सकता है कि कई बार सिर फूटे और पैर भी टूटे। इस अंधेरे के कारण न जाने कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब यदि किसी तरह प्रयास प्रयत्न से अथवा गुरु कृपा या भगवत कृपा से बिजली का वह स्विच मिल जाए, यही नहीं वह स्विच ऑन हो जाए और घर के कोने कोने में रोशनी बिखर जाए, हर ओर उजियारा फैल जाए, तो एक पल में सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। फिर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। सत्य प्रश्न या जिज्ञासा की विषय वस्तु न बनकर जीवन का अनुभव हो जाएगा। बस यही है प्रमाण वृत्ति। बहुत ही सुंदर और सरल एग्जाम्पल में गुरुदेव समझा रहे हैं कि प्रमाण का अविकसित स्थिति और प्रमाण की पूर्ण विकसित स्थिति क्या है। अविकसित अल्प विकसित स्थिति में हम हमेशा कंफ्यूजन में, शंका में, शक में, निराशा में, उदासीनता में, उद्विग्नता में अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। कभी बहुत डर सताता है, कभी भय सताता है, कभी क्रोध, कभी उद्विग्नता, उदासीनता, निराशा जैसी चीज़ें, ये अविकसित जो प्रमाण की जो मन की वृत्ति है, अविकसित स्थिति में रहने पर हम इसी स्थिति में भटकते, गिरते, पीटते, किसी भी तरह से जीवन को निकालते चले जाते हैं। प्रमाण की वृत्ति का जागृत हो जाना, गुरु को ढंग से समझ लेना, जीवन के उद्देश्य का पा लेना, उस प्रकाश का जीवन में पूरी तरह से स्थापित हो जाना। गुरु के लिए कभी विश्वास बनता है, कभी निराशा हो जाती है, कभी वो है कि नहीं है इस बात पर मन विचलित होने लग जाता है। तो क्या है ये? अविकसित स्थिति है मन के प्रमाण की वृत्ति की, है ना, जहां हम उसको डावाडोल वाली स्थिति बनी रहती है। तो स्थिति दुख देने वाली होती है, भटकने वाली होती है, चोट लगने वाली होती है। लेकिन जहाँ प्रमाण मिल गया, जहाँ पूर्ण रोशनी आ गई, जहाँ पूरी तरह से फैक्ट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी तरह से जानकारी को हमने आत्मसात कर लिया, समझ गए, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कोई चीज़ बड़ी डीपली समझ में आ गई, तो वो है स्विच का मिल जाना, कमरे में प्रकाश का हो जाना, किसी भी तरह का भटकाव का एक सेकंड में मिट जाना, सारे दुख दर्दों से पूरी तरह से मुक्त हो जाने की स्थिति ही प्रमाण की स्थिति बताई जा रही है। बस यही है प्रमाण वृत्ति। इसके लिए विकसित होने का मतलब है हाथ में स्विच का आ जाना, कहीं किसी तरह भी कोई भटकाव ना रहे, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़े, किसी तरह के भ्रम अथवा संदेह की कोई गुंजाइश ही ना रहे। यह है प्रमाण की वृत्ति। सबसे पहले मन को जानने के पीछे स्टेप नंबर 1, हमने जिस चीज़ को पकड़ के रखने का जो हम एक माइंडसेट बना के चल रहे हैं, क्या वो अभी एक खोखले लेवल पर है, उथले लेवल पर है, अभी भी शंकाएं घेरती हैं, अभी भी अविश्वास वाला जीवन हम जी रहे हैं? क्या अभी भी हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है उस शक्ति को लेकर, अपने आत्मबल को ही लेकर, अपने ही श्रम और पुरुषार्थ के बल पर हम प्रमाण को इकट्ठा करें, हम एक्सपीरियंस को इकट्ठा करें, हम फैक्ट को एनालाइज करें, एक्यूमुलेट करें अपने जीवन में, तब आएगी वो शक्ति जहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं फिर किसी से तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हारे भविष्य के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भटकाव नहीं रह जाएगा जीवन में, और कोई भी भ्रम या संदेह मन में कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। यह है प्रमाण। तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहला स्टेप, इसको पॉइंट नंबर 1 क्यों बनाया है महर्षि पातंजलि ने सूत्र में, मन की वृत्ति को जानने के, कि भाई पहले तो मन को हम स्टेबल कर दें। अनस्टेबल किस फॉर्म में रहता है? जब उसके पास बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर नहीं है,
उसको जिस मार्ग पर चल रहा है उस पाथ का पता ही नहीं है, उसको विश्वास नहीं है उस मार्ग पर अपने पैर रखते हुए, विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें गुरुदेव कह रहे हैं, वो स्थिति को, प्रमाण को, जैसे ही हम प्रमाण की वृत्ति को हम स्ट्रांग करेंगे अपने साधना के थ्रू, अपनी ईमानदारी जिम्मेदारी के थ्रू, अपने गुरु भक्ति के थ्रू, जब इस प्रमाण वृत्ति को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो भटकाव, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत, भ्रम, संदेह जैसी कोई भी चीज़ जो है उसकी कोई जीवन में गुंजाइश ही नहीं रह जाती। बुद्ध, महावीर, श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण या फिर स्वयं परम पूज्य गुरुदेव, इन सब में इस प्रमाण वृत्ति की स्वाभाविक जागृति थी। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में हजारों जगह गए और वहां लाखों लोगों से मिले। लोगों से मिलने का यह सिलसिला तब भी चलता रहा जब उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। जहां कोई भी जो मिला, गुरुदेव ने उनके प्रश्नों का सहज समाधान कर दिया। कई बार तो पूछने वाले ने संकोचवश प्रश्न पूछा भी नहीं और गुरुदेव ने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। उनके प्रवचनों में यह बात रोज ही देखी जा सकती थी। उस समय जिस किसी व्यक्ति को जो भी जिज्ञासा, शंका या प्रश्न होते, गुरुदेव उसी का समाधान करते। उनके प्रवचनों में एक साथ अनेकों के समाधान का सिलसिला चलता रहता। तो ये पूर्ण विकसित प्रमाणिक वृत्ति की जो शक्ति है मन की, वो किस तरह से अपने आप को तो आश्वस्त रखते ही हैं, अपने आप को तो दृढ़ रखते ही हैं, जिस मार्ग पे भी चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से अडिग, प्रचंड एक चट्टान की तरह आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, अड़े रहते हैं। दूसरों की भी शंकाओं को दूर करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। किसी से के पूछने पर वह हंस देते और कहते, अरे भाई, तुम सोचते हो, टटोलते हो, उलझते हो और मैं सब कुछ साफ साफ देखता हूँ। मुझे तुम्हारा प्रश्न भी साफ दिखाई देता है, उत्तर भी साफ। मुझे तो तुम्हारे में वे अजन्मे सवाल भी दिखाई दे रहे हैं जो कल जन्म लेंगे। साथ ही वे समाधान भी नजर आते हैं जिनकी तुम्हें कल जरूरत होगी। यह होती है प्रमाण वृत्ति। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? जब कोई पूछते थे कि गुरुदेव आपको कैसे पता कि यह इस तरह के सवाल हमारे मन में है, या मैं इस तरह की कोई जिज्ञासा लेके मन में आया हूं, तो गुरुदेव हंसते हुए कहते थे, क्या कहते थे कि तुम सोचते हो, तुम टटोलते हो, उलझते हो और मैं क्या हूं? मैं साफ साफ देखता हूं। मुझे तुम्हारे आने वाले भविष्य में प्रश्नों की भी कभी पता है कि तुम किस तरह के अजन्मे सवाल को लेकर तुम किस तरह के कल तुम्हारे मन में सवाल जन्मेंगे, और उन अजन्मे सवालों का समाधान क्या है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी तुम्हें कल जरूरत होगी। तो ये जो वृत्ति है मन की, मन जो स्थिर हो गया है, मन जिसकी वृत्तियां श्रेष्ठ होती चली जा रही हैं, उसमें इस तरह की शक्तियां अपने आप ही प्रकट होती चली जाती हैं। तो इनमें से एक प्रमाण वृत्ति है। इसके विकास का मतलब है सहज बोध की प्राप्ति। फिर उधार के विचारों की, किसी तरह के तर्क जाल की, बौद्धिक जोड़ तोड़ की कोई जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव कहते थे, गायत्री महामंत्र की भाव भरी साधना से मन की यह शक्ति अपने आप ही कुछ वर्षों में जाग जाती है। साथ ही इस शक्ति के जागरण में अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्ति समूल नष्ट हो जाती है। देखिए क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, कोई बहुत बड़ी योग साधनाएं करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमें जो जिम्मेदारी गुरुदेव ने दी है उनके शिष्य होने की, उनके बच्चे होने की, उनसे दीक्षा लेने की, वो जो जिम्मेदारी है जिसमें उन्होंने गायत्री साधना से जोड़ने को कहा है, गुरुदेव कह रहे हैं कुछ ही वर्षों में अगर भाव भरी साधना की जाए गायत्री महामंत्र की, तो ये जो मन की वृत्ति है अपने आप जागृत होने लग जाती है, प्रमाण वृत्ति। और साथ ही मन में जो अवरोध, जो क्वेश्चंस, जो कंफ्यूजन्स, जो इल्यूजन, जो अविश्वास, जो शंका, ये सारी चीजें हैं, इनका अपने आप ही समाधान होता चला जाता है। इस तरह की अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्तियां जो हैं वो समूल नष्ट होने लग जाती हैं गायत्री मंत्र की भाव भरी कुछ वर्षों की साधना के रिजल्ट के थ्रू। ये सारी चीजें जिसको प्रमाण वृत्ति, जो पूर्ण विकसित प्रमाण वृत्ति है, इसको अचीव किया जा सकता है। यह अवरोधक शक्ति मन की दूसरी वृत्ति है जिसका नाम है विपर्यय। विपर्यय का मतलब मिथ्या ज्ञान।
मिथ्या ज्ञान का मतलब है कि कुछ पर कुछ दिखता है। मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या है? वास्तविकता कुछ और है, दिखाई सुनाई कुछ और ही दे रहा है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ जिसको बोलते हैं, मिथ बोलते हैं ना इंग्लिश में वर्ड। तो यहाँ पे मिथ के साथ साथ कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो जिनके साथ इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं कि उनको सामने वाला अगर कहीं कोई हंस रहा है तो उसको ये लगेगा कि ये मेरे बारे में बात करके हंस रहा है। ऐसा भी आपने सुना होगा, इस तरह के लोग होते हैं। आपस में अगर 4 लोग बैठे हुए हैं कमरे में और 2 लोग दूर में आपस में बात कर रहे हैं और अगर वो धीरे बात कर रहे हैं तो मन में शंका आती है, ये हमारे लिए ही बात हो रही है। ये क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? मिथ्या ज्ञान का मतलब है कि जो चीज़ है वो वैसी दिखेगी नहीं, जो वास्तविकता है उससे हटकर कोई चीज़ समझ में आ जानी। ज्ञान है ना, ज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। एक तो मिथ्या, दूसरा ज्ञान, मतलब उस चीज़ के ऊपर पूर्ण विश्वास, उसने ऐसा ही कहा, उसका मतलब यही था, उसके बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही है। तो जो चीज़ एक्चुअली नहीं है, जो इंटेंशन एक्चुअली नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को उल्टा सुनाई और उल्टा दिखाई दे रहा है। ये है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के ऊपर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे रस्सी पर नजर आ रहा है सांप, है रस्सी लेकिन सांप नजर आ रहा है। प्राय जीवन में स्थिति बेहोशी भरे अंधकार के कारण पनपती है। बेहोशी भरे अंधकार, ये क्या है? जैसे शराबी भगौड़ी नशा गाढ़ा होने पर कुछ अजीबोगरीब अनुभूतियां करते हैं, वैसे ही इंद्रिय लालसाओं, मानसिक वासनाओं एवं कामनाओं के ज्वार में भी इस मिथ्या ज्ञान की बाढ़ आ जाती है। जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा नशा कर ले तो कुछ उसको जो अनुभूतियाँ वो अजीब सी होने लगती हैं और उसके बेस पर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने लग जाता है। उसको कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ और सुनाई दे रहा है। कई बार हंसता हुआ नजर आएगा, कई बार रोता हुआ, कई बार डरा हुआ सा दिखता है ऐसा व्यक्ति नशे में। तो क्या है, जो एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसको एक मिथ्या ज्ञान की अनुभूति है जिसके ऊपर उसको बहुत अजीब सी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। गुरुदेव कहते हैं ठीक यही स्थिति क्या होता है, मानसिक वासनाओं और कामनाओं के ज्वार में ये इस तरह का मिथ्या ज्ञान का बाढ़ आ जाता है जीवन में, है ना। मानसिक कामनाओं से अगर मन दबा रहे हमेशा, इच्छाओं से दबा रहे हमेशा, इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में, खाने की चीज़ों को इकट्ठे करने की अगर वृत्ति बहुत जोर अगर पकड़ लेती है जीवन में, तो ऐसे लोगों को मिथ्या ज्ञान की स्थिति में डूब जाना पड़ता है। बाढ़ सी आ जाती है वो। सारी उम्र कभी न खत्म होने पर भटकन की पर्याय बन जाती है। ध्यान रहे, इस विपर्य की समाप्ति ही प्रमाण का जागरण है। योग साधकों को अपने प्रयासों की दिशा इस प्रमाण वृत्ति के जागरण की ओर मोड़नी चाहिए। अगर विपर्य से मुक्ति पानी है, मिथ्या ज्ञान से अगर मुक्ति पानी है, तो प्रमाण वृत्ति की ओर प्रैक्टिस बढ़ाना शुरू कर देना होगा। और इसका सबसे सही प्रैक्टिस जो इतना पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रही है, ज़रूर यही होगा कि हम प्रेजेंट में रहने का, प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसमें फुली इंडल्ज होने का, है ना, इस वर्तमान क्षण में जीने की प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे ध्यान रहे, इस विपर्य की समाप्ति प्रमाण वृत्ति के जागरण से ही संभव है। योग साधकों को अपने प्रयासों की दिशा इसी प्रमाण वृत्ति के जागरण की ओर मोड़नी पड़ेगी। लालसाओं, वासनाओं, कामनाओं का नशा उतरते ही मन की विपर्य का अवसान हो जाता है ना। मन में जो ये मिथ्या ज्ञान किसी भी कारण से अगर उपज गया था, तो जो प्रैक्टिस है, जो प्रमाण वृत्ति को स्ट्रॉन्ग करने की, जो चीज़ों को रियल देखने की वृत्ति जगाने, जरा मैं सोचूं, जरा मैं समझूं, जरा मैं इसको फिर से एनालिसिस करने का प्रयास करूं कि जैसा मुझे अभी लग रहा है वाकई वो है ऐसा। बात करना, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहने देना, बात करने का तरीका सही बना के, क्वेश्चन करने का तरीका सही बना के रियलिटी को जानने का प्रयास करें। आज हम क्या करते हैं, हम जनरल एक जो वृत्ति है वो यही है कि हम मैसेज किसी को किया, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, तो हम एक मिथ्या ज्ञान अपने लिए बना लेते हैं कि ज़रूर उसके मन में मेरे लिए खोट है,
ज़रूर वो मेरे से बात करना नहीं चाहता, नहीं चाहती है, ज़रूर उसने ऐसा कुछ सोच लिया होगा। तो हम एक आर्टिफिशियल रीजनिंग अपने लिए क्रिएट कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दूर खड़ा दो व्यक्ति अगर हंस रहा है, दूर खड़ा दो व्यक्ति अगर बात करे, तो हमेशा ये लगेगा कि ये मेरी ही बात हो रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे ऊपर वो लोग हंस रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं, प्रमाण वृत्ति का बिल्कुल भी जागरण करने की कोशिश नहीं की है। हम रियलिटी को नहीं देखते हैं। हमें जब भी ऐसा कुछ लगे, हम उन दो लोगों के बीच में जाएं, हम बात करें, हम कहीं ना कहीं ये चीज़ को, और अपने ही मन से बात करें सबसे पहले। दूसरों से तो सफाई तो दूर की बात है, पहले हम एक्चुअली बहुत डीप लेवल पर अपने आप से पूछें कि क्या ये रियलिटी है जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं कर रही हूँ, क्या ये सही है? और अगर सही भी है तो अगर मैं इसको इग्नोर करती हूँ तो मैं ही सबसे पहले इस प्रॉब्लम से मुक्त होती हूँ। कोई भी मेरे लिए क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हंस रहा है, इसको जानने से मुझे क्या मिलेगा? तो डिफरेंट लेवल पर अपने आप को समझाना, उस मिथ्या ज्ञान से उबरने के लिए ये प्रैक्टिस जैसे जैसे डीप होती चली जाएगी, प्रमाण वृत्ति, रियलिटी को जानने की शक्ति, अपने आप को स्थिर करने की शक्ति, आशंका, उद्विग्नता, उदासीनता से ऊपर उठने की शक्ति स्वतः ही विकसित होती चली जाती है। आगे गुरुदेव तीसरे मन की वृत्ति की बात कर रही हैं, जिसका नाम है विकल्प। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प का मतलब कल्पना, इमेजिनेशन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मनुष्य को दिया गया है, बहुत पावरफुल। आप देखेंगे योग साधनाओं में, ध्यान में अगर कल्पना शक्ति दृढ़ हो जाए तो ऊर्जा खींची चली आती है। हमने किस लेवल की कल्पना की है उस ध्यान में, किस लेवल की हमने एकाग्रता दिखाई है उस ध्यान में, वो डिपेंड करता है कि हमारी फिर साधना कितनी फ्रूटफुल होगी। तो ये एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही प्रबल टूल है मन की वृत्ति के रूप में विकल्प, जिसका मतलब है कल्पना। यह मन की बड़ी अद्भुत शक्ति है। सामान्य जन इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए प्रायः खाली पुलाव पकाते रह जाते हैं, लेकिन जिन्हें इन शक्ति का थोड़ा सा भी सदुपयोग करना आ गया, वे कवि या कलाकार बन जाते हैं। इस विकल्प वृत्ति का उत्कृष्ट उपयोग ही उनकी कला की उत्कृष्टता की पहचान बन जाता है। कल्पना शक्ति तो है जो आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं। किसी की कल्पना ही तो होगी कि ये सिटी को कैसा बनाना है ना? आर्किटेक्ट पहले कल्पना करता है, फिर उसको उतारता है, फिर उसकी प्लानिंग होती है। तो ये कल्पना की शक्ति कितनी अद्भुत है कि कवि के कविता में, है ना, पेंटिंग करने वाले के पेंटर के पेंटिंग में जो पेंटिंग बनाई है उसकी कल्पना है। ये कल्पना के ही प्रतिफल के रूप में ये बहुत सुंदर सारी चीजें सृष्टि में है, लेकिन ये विकसित स्वरूप है कल्पना का। अधिकांश गुरुदेव क्या कर रहे हैं, मन में जो ये शक्ति है ये विकृत स्थिति में ही पड़ी रहती है। अपने भविष्य के काले होने की कल्पना, कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसकी कल्पना इतनी प्रगाढ़ बना के लोग चलते हैं कि डिप्रेशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कल्पना जैसी शक्ति का गलत उपयोग, दुरुपयोग, और प्रायः खाली पुलाव पकाने में ही समय व्यतीत करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि विकल्प वृत्ति या कल्पना साधारण चीज नहीं है। यह योगियों, साधकों एवं मनस्वियों की चेतना शक्ति का माध्यम बनती है। इसके माध्यम से उनके प्राण प्रवाहित होते हैं। सोचिए, इन्हीं कल्पना शक्ति के माध्यम से प्राण का प्रवाहित होने का जो क्रम है साधना में, ये फिनोमिना डिपेंड करता है कि हमारे अंदर विकल्प की शक्ति या कल्पना की शक्ति कितनी जबरदस्त है। गुरुदेव कह रहे हैं ये मनस्वियों की, ये योगियों और साधकों की ये बहुत ही जबरदस्त चेतना शक्ति है, का माध्यम बनती है। ये चेतना शक्ति का मीडियम बनती है कल्पना के थ्रू ही तो हम शक्ति को आत्मसात करते हैं। जब गुरुदेव पंचकोश का ध्यान, 3 शरीर का ध्यान कराते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि सूर्य को बहुत क्लियरली देखने का प्रयास करो, खिलते हुए कमल को बहुत क्लियरली देखने का प्रयास करो। जितना क्लियर हमारा विजुअल होगा, विजुअलाइज करने की शक्ति कर लेंगे हम, उसको कल्पना करने की शक्ति कर लेंगे, उतना ही प्रबल वेग के साथ वो चेतना का जागरण होना संभव हो जाता है।
अंतरिक्षीय ऊर्जा के साथ संबंध बैठने का एक मार्ग प्रशस्त होने लग जाता है। बेस क्या है, माध्यम क्या है चेतना को जगाने का? विकल्प, कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन। इसके माध्यम से उनके प्राण प्रवाहित होते हैं। पश्चिम में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं कुवे। उसने अपने अनगिनत प्रयोग में कल्पना शक्ति के चमत्कार को संबोधित किया है। उसने इस शक्ति का प्रयोग बड़े कठिन एवं जटिल रोगों से ग्रसित लोगों पर किया। मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट की बात हो रही है जिनका नाम कुवे, और उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग बहुत सारे अनगिनत अपने प्रयोगों में किया, जहां उनको बहुत सारी चीजें चमत्कारिक लेवल पर उनको हस्तगत हुई। कठिन से कठिन, जटिल से जटिल मानसिक रोगों का उन्होंने उपचार किया इन्हीं शक्ति के द्वारा। अपने प्रयोग में उनसे इन रोगियों से कहा, उन्होंने क्या कहा उन रोगियों से? तुम अपने मन में प्रगाढ़ कल्पना करो, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अपना हर पल, हर क्षण इसी कल्पना में बिताओ। देखिए, हर पल और हर क्षण, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। हम क्या चाहते हैं जीवन में, अगर उसका मनन, उसका चिंतन, हम कुछ भी, जो चीजें भी फिजिकल लेवल पर, छोटी से छोटी वस्तु भी, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा वस्त्र हो, अच्छा जीवन साथी हो, अच्छा घर हो, हम उसका इस तरह से प्रबल अगर अपने अंदर कल्पना का जागरण करते हैं, कल्पना का जागरण, जिसको गुरुदेव कह रहे हैं कि वो कहते थे अपने रोगियों से, हर पल हर क्षण कल्पना में बिताओ कि तुम स्वस्थ हो रहे हो। ये मनोभाव तुम्हारे एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे मन की स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपना हर पल हर क्षण इस कल्पना में बिताओ। इस प्रयोग से कुएं ने लाखों असाध्य रोगों को ठीक किया। अब तो पश्चिम में फेथ हीलिंग की एक समूची प्रक्रिया चल पड़ी है। यह और कुछ नहीं, कल्पना शक्ति की प्रगाढ़ता से होने वाले परिणामों का ही चमत्कार है। फेथ हीलिंग है ना, जिसमें विजुअलाइज किया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है, मन में विश्वास स्थापित की जाती है। उस तरह से हम अपने मन में विश्वास स्थापित करें जो कुछ भी चीज़ हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इसकी महत्ता को न समझ करके हम इस बेशकीमती शक्ति का दुरुपयोग ही करते रहते हैं। हम देखें कि अब हमारा विश्वास, हमारा फोकस, हमारी कल्पना शक्ति किस ओर जा रही है, ठीक वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। हम इस पर चीज़ पे विश्वास कर ले कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ऐसा तो मेरे जीवन में लिखा ही नहीं है, ऐसा करना तो असंभव है मेरे लिए, तो वही चीज़ असंभव बनी रहती है। जीवन निकलता चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, हमने वैसा फेथ अपने अंदर दृढ़ किया हुआ है। एक बार चेक करें आज कि हमारा बिलीफ सिस्टम किस तरह का है। गुरुदेव कह रहे हैं फेथ हीलिंग के द्वारा वहां पर समूची प्रक्रिया चल पड़ी है फेथ हीलिंग की, एक पूरा सेटअप तैयार हो गया है ना, और इसके थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट के बहुत सही परिणाम हस्तगत हुए हैं। इसको ना समझते हुए इस बेशकीमती शक्ति का हम भारी दुरुपयोग करते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, गुरुदेव के शब्द को पकड़ लें। कल गुरु पूर्णिमा थी, जहां गुरु के चरणों में हमने अपने भाव, अपनी श्रद्धा को, की श्रद्धांजलि को डाला है, दिया है, अपनी भावनाएं उनसे कनेक्ट की हैं। और जब उनको गुरु माना है तो उनके शब्दों को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत गंभीरता से लीजिए। ये वो शक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है। कोई भी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फेथ या विश्वास करने को नहीं बोला। उन्होंने कहा है मेरा जीवन देखो और देखो किस तरह से तुम चेंज ला सकते हो, किस तरह से परिवर्तन का कारण बन सकते हो। पहले अपने जीवन में तो ले आए हम। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं ये कल्पना जो है, ये जो विकल्प है, ये जो बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना है अपने अंदर, इसमें बहुत ही प्रचंड शक्ति है, बेशकीमती शक्ति भरी हुई है, जिसका मनुष्य प्रायः दुरुपयोग ही करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, कल्पना का सर्वश्रेष्ठ उपयोग शाश्वत अनंतता की अनुभूति में है। श्रेष्ठतम उपयोग ये तो उनके लिए जो वाकई योगी हैं, मनस्वी हैं, साधक हैं, जो वाकई मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस कल्पना शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग वो कैसे करते हैं? अनंतता की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति में, उस प्राण की अनुभूति में, वो शाश्वत आनंद की अनुभूति में इसको वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं।
विश्व चिंतन ने मनुष्य जाति को जो सर्वश्रेष्ठ कल्पना दी है, उसमें श्रेष्ठतम कल्पनाएं उपनिषदों में है। इनमें से किसी एक को भी अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। सोहम, अहम ब्रह्मास्मि जैसे श्रेष्ठतम महत्वाकांक्षाओं को जीवन में धारण कर कल्पना शक्ति की सहायता से उस परम तत्व की अनुभूति पाई जा सकती है। ये कल्पना का या विकल्प जो वृत्ति है मन की, इसकी श्रेष्ठतम स्थिति है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ विजुअलाइजेशन ये है, जहाँ पर फिर कविताएं निकल के आती है, फिर राष्ट्रप्रेम निकल के आता है, फिर उपनिषद शास्त्र निकल के आते हैं, फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञान निकल के आता है कि जिससे जीवन ही निहाल हो जाता है। सोहम और अहम ब्रह्मास्मि जैसे श्रेष्ठतम महत्वाकांक्षाओं को साधक जीवन में धारण करता है इन्हीं कल्पनाओं के माध्यम से। मन की चौथी वृत्ति निद्रा। निद्रा मन की चौथी वृत्ति है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। निद्रा मन की अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति है। चिकित्सा शास्त्री हमें बताते हैं कि नैसर्गिक निद्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। वैसा इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है, हालांकि इससे विरले साधक ही परिचित हो पाते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, नींद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है मन की वृत्ति के अनुसार। इसको देखा जाए तो मन की वृत्ति है और इसमें अद्भुत जीवनदायिनी शक्ति भरी हुई है निद्रा में। और चिकित्सा शास्त्री ये बोलते हैं कि सही ढंग से अगर शारीरिक निद्रा को अपनाया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य हस्तगत किया जा सकता है। वैसा इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है, हालांकि इससे विरले साधक ही परिचित हैं। सामान्य लोग तो नैसर्गिक निद्रा का भी आनंद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि निद्रा मन की समग्र निर्विषय अवस्था है। कोई क्रिया, कोई चेष्टा मन में नहीं रहती। ऐसी श्रेष्ठतम अवस्था है निद्रा, जिसमें मन को संपूर्ण विश्रांति मिलती है। यह बड़ी सुंदर, सुमधुर एवं जीवनदायिनी अवस्था है। नींद का कंप्लीट होना, नींद का साउंड स्लीप जैसा एक्सपीरियंस होना, ना आपको सपने याद रहें, ना आपको डिस्टर्बेंस हो, ना अनईजीनेस फील हो, ना बहुत ज़्यादा सोना, ना बहुत कम सोना। एक बहुत ही बैलेंस्ड निद्रा जो होती है, जो कंप्लीट होती है, जो साउंड होती है, वो मानसिक शक्तियों का ऊर्ध्वगमन करने के साथ साथ हमें इमोशनल बैलेंस भी देती है और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ भी हमें जोड़ती है। जबकि गुरुदेव कह रहे हैं वे निद्रा के आनंदमय संगीत से हमेशा वंचित रहते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं, फिर से पढ़ देती हूँ, यह बड़ी सुंदर, सुमधुर, जीवनदायिनी अवस्था है, पर इसका लाभ कम लोग ही उठा पाते हैं। अधिकांश तो स्वप्नों के मक्कड़ जाल में उलझते रह जाते हैं। वे निद्रा के आनंदमय संगीत से हमेशा ही वंचित रहते हैं। सपनों के जंजाल में अधिकांश जो लोग हैं वो भटकते रहते हैं, है ना। जो निद्रा का आनंद है वो जीवन में बहुत ही कम विरलों को मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है, आगे जानते हैं। योग साधक आचार्य शंकर के शब्दों में निद्रा समाधि स्थिति ही का आनंद उठाते हैं, क्योंकि मन की समग्र निर्विषय अवस्था में यदि जागरूक हुआ जा सके तो समाधि फलित हो जाती है। सचमुच ही निद्रा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि समाधि में होता है, बस जागरूकता नहीं होती। आंतरिक जागरूकता सद जाने पर भी शरीर सोया रहता है, मन विश्रांति में रहता है और आंतरिक चेतना पूर्णतः जागृत रहती है। निद्रा क्यों अच्छी है, निद्रा क्यों इतनी सहायक है, स्वास्थ्य संवर्धक है, क्यों इतना ज़्यादा वो मानसिक शक्तियों को बढ़ाने वाली है, क्योंकि मन की सोने की स्थिति है। मन उसमें पूरी तरह से निर्विषय वाली अवस्था में आ गया है। कोई एक्टिविटी नहीं है मन के लेवल पर, अपनी कोई पहचान ही नहीं है। मन अगर सोया रहे तो अपनी आइडेंटिटी, अपना अहम, अपना ईगो ही लुप्त है। और जो योगी होते हैं, जो मनस्वी होते हैं, जो योग साधना में लगे हुए साधक होते हैं, वो क्या कहते हैं, निद्रा में ही उनकी चेतना जागृत होती है और वो समाधि को एक्सपीरियंस करते हैं। मन विश्रांति में रहता है और आंतरिक चेतना जो है वो पूर्णतः जागृत हो जाती है। यही आंतरिक जागरूकता के सधने पर भी होता है, जैसे
पूरी कंप्लीट साउंड स्लीप में जो एक्सपीरियंस है वो आंतरिक जागरूकता के सद जाने पर होता है, जहाँ पर फिर मन को एकदम चुप करके बिठा दिया जाता है, मन विश्रांति में रहता है। और एक्टिविटी किसकी है? चेतना की पूर्ण जागृति, कंप्लीट मोशन में हो जाती है हमारी चेतना। परम पूज्य गुरुदेव की निद्रा ऐसी ही हुआ करती थी। सामान्य साधक इसमें धीरे धीरे उतरते हैं। इस भाव दशा में उतरने पर निद्रा समाधि का आनंदोल्लास बन पड़ता है ना। सामान्य जो साधक है उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर मन तो सोया है लेकिन चेतना के स्तर पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर वो पूरी तरह से जागृत हैं। और मन जब सोया हुआ है तो चित्त सोया हुआ है, तो बुद्धि भी सोई हुई है, तो शरीर भी एक्टिव नहीं है, चेतना जागृत और अपने बहुत ही विशालतम जो एग्जिस्टेंस है हमारी, जो इस प्रकृति के साथ एकाकार है, जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस, उस चीज़ को चेतना एक्सपीरियंस करती है। और बहुत ही सुनहरी और बहुत ही आनंद और उल्लास से भरा हुआ ये एक्सपीरियंस होता है। इस भाव दशा में उतरने पर निद्रा समाधि का आनंदोल्लास बन जाता है। ये हुआ निद्रा। और निद्रा पे आगे और तो नहीं कुछ लिखा हुआ, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है कि कंप्लीट स्लीप लेना, डीप स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें अगर साउंड स्लीप लेना है तो हम सबसे पहले अपने कामों से सही टाइम पर फ्री हो जाएं। हम सोने के 2 घंटे पहले डिनर कर लें, खाने में सात्विक खा के सोएं, बाहर की चीज़ों को ना खाकर सोएं। सोने से पहले अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे लिटरेचर्स या टीवी में अच्छी चीज़ों को देखकर या किसी अच्छे म्यूज़िक को, लाइट म्यूज़िक को सुनते हुए, इस प्रैक्टिस के साथ, इस तैयारी के साथ कि मुझे एक डीप स्लीप लेना है, मुझे कंप्लीट नींद को एक्सपीरियंस करना है ना। बॉडी को एकदम भूल जाना है, छोड़ देने की अवस्था हो अगले 6 घंटे तक मेरी। फिर ना स्वप्न परेशान करेगा, ना मन परेशान करेगा। और धीरे धीरे गुरुदेव कहते हैं अगर साधना का स्तर बढ़ता चला जाएगा तो ये स्थिति निद्रा की अपने आप होती चली जाती है, जहाँ स्थिति जो है निर्विषय वाली अवस्था है ना। कोई विषय ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई डर का भाव नहीं है, कोई अशांति नहीं है। कहीं ना कहीं हम इन भावों के साथ अनकॉन्शियसली जुड़े होते हैं, तो सपने हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारा भय हमें सपने में आके डिस्टर्ब करता है, हमारा अनसर्टेनिटी वाला भाव जो है, अविश्वास का भाव है, वो हमें डिस्टर्ब करता है सपनों के माध्यम से। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन इसी स्थिति को आनंदमय बनाने के लिए, इसी स्थिति को समाधि वाला एक्सपीरियंस लाने के लिए एक तैयारी करनी होगी, ताकि ये जो निद्रा है, ये जो नींद है, जो ये फिनोमिना है बॉडी का, मन का, ये एक हाईएस्ट लेवल पर जाकर पहुंचे, जहां साधक धीरे धीरे फिर समाधि को एक्सपीरियंस करता है, फिर खुद की ही चेतना को एक्सपीरियंस करता है। और कई बार लोगों को नींद में ही अपने सूक्ष्म स्वरूप की या हृदय स्थित प्रकाश की अनुभूति हुई है। सोए वाली स्थिति में कई लोगों ने उस हृदय में जल रहे ज्योत को देखा है। तो ये क्या है? चेतना की जागृत अवस्था, जो धीरे धीरे साधना से बढ़ती है। और आनंद उल्लास की स्थिति है, ये नींद के साथ जुड़ी हुई, इसका कंप्लीट होना, इसका बैलेंस्ड रहना, आलस में नहीं जाना। ये नहीं कि सोते 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 भाई शरीर ही थक गया है, शरीर ही बेढंगा होता चला जा रहा है, इनएक्टिविटी ही बढ़ती चली जा रही है जीवन में। ये नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसका एक बैलेंस्ड होना, एक सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। मन की वृत्ति के अनुसार इसको समझना। निद्रा मन की चौथी वृत्ति है। 5वीं वृत्ति और अंतिम वृत्ति गुरुदेव बता रहे हैं। मन की 5वीं एवं अंतिम वृत्ति है स्मृति। क्या है? मेमोरी। हमें क्या चीज़ें याद रहती हैं, किस चीज़ को लेकर हम जुगाली करते रहते हैं अपने मन में, किन विचारों की जुगाली चलती रहती है, किस तरह की मेमोरी हमें हंसाती है, रुलाती है, परेशान करती है। तो मन की एक बहुत ही अंतिम और स्ट्रॉन्ग वृत्ति है, टेंडेंसी है स्मृति, मेमोरी। इस शक्ति का भी जीवन में प्रायः दुरुपयोग ही होता है। यदि जो घटना जैसे घटी है उसे ठीक तरह से याद रखकर उसकी सच्चाई को जाना जाए तो ये अनूठी ध्यान साधना जन्म लेती है।
पर हम में से प्रायः किसी के जीवन में ऐसा हो ही नहीं पाता। हमारा अपना जीवन तो बस स्मृतियों का एक गोदाम भर रह जाता है, गोदाम जहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से चीज़ें पटक दी जाती हैं। कोई चीज़ किसी में मिली हुई है, कोई चीज़ किसी से जुड़ी हुई है, कोई खराब हो रही है, कोई गल रही है, सड़ रही है। इसको बोलते हैं गोदाम, जहाँ पर फेंक दिया गया, व्यवस्थित नहीं रखा गया। गुरुदेव कह रहे हैं प्राय जीवन में ऐसा ही होता है कि हम ये जो शक्ति है मन की, ये जो वृत्ति है बहुत ही स्ट्रांग, इसका हम दुरुपयोग ही करते हैं। इसका गोदाम जैसा हम हल कर देते हैं विचारों का, जिसमें अगणित स्मृतियां यूं ही बेतरतीब पड़ी रहती है, सिस्टमैटिक नहीं, बेकार तरीके से, अनगिनत बेकार की चीजें जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब जो कहीं से भी मुझे आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा है, जो मुझे जोश उल्लास से नहीं, उदासीनता और खिन्नता से भर रहा है। ऐसी स्मृतियों की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्राय लोग क्या करते हैं, ऐसी ही चीजों को इकट्ठा करके अपने कॉन्शियसनेस में जमा कर देते हैं, बाढ़ बना देते हैं। कौन सी स्मृति कहाँ किस स्मृति से जा मिली, कोई ठिकाना ही नहीं है। स्मृतियां की यह गड़बड़ जब तब हमारे सपनों में उलझती रहती है। ध्यान साधना की वह उपाय है जिससे कि स्मृति को योग साधना का रूप दिया जा सकता है। आंख बंद करके आप स्मरण कर सकते हैं कि आप जब श्रल शुद्धा प्रखर प्रज्ञा का परिक्रमा कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं। क्या आपके मेमोरी में है ये? नहीं। हजारों बार हम शांति कुंज गए होंगे, लेकिन हमारी मेमोरी में ये स्टोरी नहीं है। एज अ साधक अगर हम वाकई अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह की मेमोरी को एलिवेट करिए, इस तरह की मेमोरीज को बढ़ाइए जहां आपको स्मरण रहे शांति कुंज जाने का, आपको स्मरण रहे इतना लाइव जिसको बोलते हैं, ऐसा लगे कल्पना करते हुए, स्मृति याद करते हुए। सॉरी, कल्पना अलग है विकल्प के साथ और स्मृति अलग है। स्मृति और मेमोरी हम विचारों में याद करते हैं, हम वहाँ गए, ऐसा था, आसपास की चीज़ें ऐसी ही थी। क्या हमें ये सारी अच्छी चीज़ें याद है? या बहुत सारी अच्छी घटनाओं को हम कितनी बार रिपीट करते हैं दिन में? तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। अधिकतर इस शक्ति का दुरुपयोग ही होता है। बेकार की चीज़ें ही हमारे जहन में पड़ी रहती हैं और सपनों के रूप में ये रिफ्लेक्ट भी होती रहती हैं। गुरुदेव कहते हैं योग साधना ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू इस वृत्ति को हम रिफाइन कर सकते हैं, इस टेंडेंसी को हम पॉलिश कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान और साधना ही एक ऐसा टूल है। अब जैसे वंदनीय माता जी दोपहर को 1:30 बजे ज्योति अवतरण का ध्यान करवाएंगी। हमें नहीं पता है कि मन की ये जो पांचों वृत्तियां इन साधनाओं के द्वारा कैसे कैसे ठीक होती चली जाती हैं। हमें लगता है ये क्या है, सुबह भी स्वाध्याय सुनो, दोपहर को भी ज्योति अवतरण करो, शाम को भी पाठ करो, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये किस तरह से हमारी वृत्तियों को अलाइन करती चली जा रही है योग साधना के लिए, उच्च श्रेष्ठतम संभावनाओं के लिए। चलिए, योग साधना तो अलग है। अगर आप साधनाओं से और पूजा पाठ से नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो मन की जो ये टेंडेंसीज है इनको शार्पन करने के लिए, इनको फिल्टर करने के लिए, इनको एक्चुअली सही मार्ग पर सही दिशा देने के लिए ये सारे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हैं। गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान और साधना ही वो टूल है जिससे स्मृति को श्रेष्ठतम ये अवस्था में ले जाया जा सकता है, योग साधना का रूप दिया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए ध्यान को सम्यक स्मृति भी कहा है। इस साधना से अपने अतीत को, अपने विगत जन्मों को जानकर एक नए साधनामय जीवन की सृष्टि की जा सकती है ना। भगवान बुद्ध ने ये सम्यक स्मृति को बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा है। और आप देखेंगे बौद्ध धर्म में ध्यान ही एकमात्र टूल है और कोई साधना नहीं बताते हैं। ध्यान के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, इनिशियल लेवल पर उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ध्यान ही एकमात्र एक उपाय के थ्रू यहाँ पर उनको मन को कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान की जाती है। तो भगवान बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है, इसको स्मृति को सम्यक स्मृति कहा है। इस साधना से अपने अतीत को, अपने विगत जन्मों को जानकर एक नए साधना में जीवन की सृष्टि की जा सकती है। ऐसे कई साधक हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्मों को जाना है साधना के थ्रू, और कई तो बहुत 4-5 जन्मों को जानते हैं। 4-5 जन्मों के अपने फैमिलीज को देखते हैं, बैठ के जानते हैं कि मेरा जन्म पिछले जन्म में हम अभी देख के भी और मिल के भी आए उनसे।
शांति कुंज में ना जाने ऐसे कई साधक हैं, उनमें से एक है जिनकी जानकारी हमें हुई है। उनको अपने 3 जन्मों की जानकारी हुई योग साधना के थ्रू, और उनको पता है उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स सब हैं ये अलग अलग स्टेट्स में। तो कैसा हो जाता है फिर, एकदम खेल जैसा दिखने लग जाता है जीवन। आज उनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, उस गांव से कोई लेना देना नहीं है, उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, ये साधनामय जीवन की सृष्टि होने लग जाती है। मनुष्य की जो ये जीवन की जो यात्रा है धरती पर, ये खेल जैसा दिखने लग जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट और सीरियसली लेने वाला नहीं है। ये बिल्कुल खिलाड़ी की तरह लेने के तरीके से जीने वाला है। ये समझ में आने लग जाता है, मन का खेल समझ में आने लग जाता है, मन की 5 वृत्तियां अलाइन होने लग जाती हैं। तो आज गुरुदेव ने हमें बताया किस तरह से मन की 5 वृत्तियां जीवन का कमल खिला सकती हैं। देखिए, कल्पना जाग जाए, स्मृति शुद्ध होती चली जाए, निद्रा पूरी तरह से साधनामय होती चली जाए, समाधिमय होती चली जाए निद्रा, और मिथ्या ज्ञान से मन मुक्त होता चला जाए, रियलिटी दिखे सब जगह, समझ में आए, क्लैरिटी आ जाए थॉट में, अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाए, तो ये जीवन बहुत आसान हो जाता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें हमारा प्रमाण, हमारा मिथ्या ज्ञान, हमारी कल्पना, हमारी निद्रा, हमारी स्मृति, ये सारी चीज़ें परिष्कृत होती चली जाएं, परिमार्जित होती चली जाएं, ताकि हम आपके अनुकूल देख सोच समझ सके, जीवन को लेकर चल सके, कार्य कर सके। ऐसा दिव्य जो एक्सपीरियंस है इस मनुष्य जीवन में हम सबको हो, ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।